हेलो। तो आज ये कॉन्टेस्ट का लीड कोड अ, मैं ट्राई किया पर मेरे से बना नहीं, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉजिटिव एरे इंटीजर दिया हुआ, मतलब एक एरे दिया हुआ जिससे सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। और मेरे को इस एरे को दो एरे में काइंड ऑफ ब्रेक करना है सच दैट, लाइक ये एग्जाम्पल को मैं देखता हूँ। तो इस एग्जाम्पल को मुझे इस तरह से ब्रेक करना है, लाइक ये 2 3 2 है ना। तो इसको मुझे दो वेक्टर में ब्रेक करना है सच दैट मतलब तीन एलिमेंट होगा दोनों वेक्टर में। और इस वाले वेक्टर का एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट का जो सम होगा वो इस एलिमेंट का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया है तो 0 1 1 2 2 1। तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट का सम होगा वो इसके इक्वल होगा। और एक और कंडीशन ये है कि जो ये वाला वेक्टर है वो हमेशा नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो एरे है ये हमेशा नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, हमेशा घटना चाहिए, ये हमेशा बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? और मेरे को टोटल नंबर ऑफ इस तरह के पेयर बनाने हैं। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बन सकते हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हुए? तो क्या कर सकते हैं कि देखो, लाइक 2 3 2 है, मेरे को बताना है। तो मैं एक दो वेक्टर एज्यूम कर लिया कि दो वेक्टर होंगे। ठीक है, तो जो इस ठीक है, तो मेरे को ये वैल्यू फिल करना है। तो ये मैं क्या क्या वैल्यू फिल कर सकता हूँ? देखो, एक पर वैल्यू फिल कर दोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों का समेशन इस वैल्यू वेक्टर के इक्वल है। तो इसको लेट से मैंने इसको वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो मैं इसको वैल्यू 2 रख सकता हूँ, क्योंकि हमेशा जो एलिमेंट होगा ना, हर एक एलिमेंट वो 0 से लेकर मतलब होल नंबर होगा, होल नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं। तो उसको मैं अगर 3 रख दूंगा तो -1 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। 2 से स्टार्ट कर दिया मैंने, या फिर 1 भर सकता हूँ या फिर 0 भर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इसे 2 यहाँ फिल कर दिया, यहाँ पर 2 फिल कर दिया, तो यहाँ मैं क्या फिल कर सकता हूँ? 2 - 2, 2 - 2 0। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, 0 आ जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर 1 फिल कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 1 फिल करना पड़ेगा, तभी हमेशा 2 आएगा। अगर यहाँ पे 0 फिल कर दिया तो मेरे को यहाँ पर 2 फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो तो हर बार मैं इस तरह वैल्यू यहाँ फिल करूँगा। और अ, मेरे को टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं, बट साथ साथ मेरे को कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि हमेशा ये वाला नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सिंपल हम लोग यहाँ पर रिकर्सन डीपी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो, इनिशियली ना हम लोग स्टोर करेंगे। देखो, मेरा जो हर एक एलिमेंट का यहाँ पर साइज़ दिया है ना, 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो 50 दिया हुआ है, तो हम लोग अगर रिकर्सिव डीपी में हम लोग इस पैरामीटर को स्टोर कर सकते हैं कि हम लोग प्रीवियस में कितना वैल्यू फिल किए थे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 फिल कर दिया, तो फिर मेरे को यहाँ भरने का बारी आएगा। तो मैं बोलूँगा मैं प्रीवियस मैंने 2 फिल कर रखा था, इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि साइज एरे का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। और इंडेक्स यहाँ से स्टोर हो जाएगा कि इस वाले इंडेक्स से बात कर रहे हैं, इस वाले इंडेक्स को फिल कर रहे हैं इनिशियली हम लोग। तो इसके लिए दो, ठीक है, तो इसके लिए ये वाला इंडेक्स डिपेंड किस पे करेगा? इस वाले इंडेक्स को अगर हम फिल कर रहे हैं, अगर मान लो इस वाले इंडेक्स को हम लोग फिल कर रहे हैं, इस वाले इंडेक्स को हम लोग फिल कर रहे हैं, इस वाले इंडेक्स को फिल कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि इस वाले इंडेक्स पर प्रीवियस 1, यानी कि इसका इसमें क्या वैल्यू डाल देते हैं, इस वाले वेक्टर में प्रीवियस होने को, और इस वाले पोजीशन पर दूसरे वाले वेक्टर में क्या वैल्यू डाल देते हैं। और इन कंडीशन को चेक कर कर हम लोग यहाँ पर वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो मेरा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये किया कि लेट्स से इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। टू, ठीक है, इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लाइक 2 3 2 है, तो मैंने बोला दो वेक्टर रहेगा। यहाँ पर इनिशियली मैंने बोला ना कि इस वाले वेक्टर के लिए बहुत बड़ा वैल्यू वेरिएंस दिया, जो कि 57 है। और इस वाले वेक्टर के लिए यहाँ पर मतलब कि लास्ट एलिमेंट के बाद क्या फिल करना है, लास्ट एलिमेंट के बाद क्या फिल करना है, उसके लिए मैंने बोला सबसे छोटा एलिमेंट जो कि 0 मैंने फिल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने बोला कि इस पोजीशन में फिल करना है, इस पोजीशन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, इसके लिए मैंने रेंज लगा दिया। ठीक है,
कि या तो 2 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, ठीक है? तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 निकल गया, वैल्यू 2 इसका वैल्यू होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 निकल गया। और फिर मैंने चेक कर लिया कि मैंने प्रीवियस में क्या भरा था, जो भी भरा था अभी का करंट वैल्यू उससे छोटा होना चाहिए। मैंने प्रीवियस में कुछ भरा होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी जो करंट मैं फिल कर रहा हूँ इस वाले एरे में, वो इससे छोटा होना चाहिए, मैंने कंडीशन लगा दिया। और सिमिलरली यहाँ पर मैं लगाऊंगा कि मैं प्रीवियस जो भी मैंने भरा था वो, और मैं यहाँ भर रहा हूँ तो वो उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगा कि ये नॉन डिक्रीजिंग है। और मैं हमेशा आंसर को प्लस करते रहा, ठीक है? और जब भी मेरा वेक्टर खत्म हो गया कि मैंने सारा वैल्यू फिल कर दिया, सारा वैल्यू फिल कर दिया, तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ सिम्फॉन। जब भी मैंने सारा वैल्यू फिल कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया, मतलब कि मेरे को एक वेक्टर मिल चुका है, एक ऐसा पेयर मेरे को मिल चुका है, और साथ साथ मैंने मॉड करता रहा। तो बस यही था कॉन्सेप्ट।